फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और पहला न्यूमेरिकल हमने लिया है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन में क्या दे रखा है। गिवन में कह रहा है कि जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण का 2 गुना है। और आपतन कोण क्या होता है? आई होता है। अपवर्तन कोण क्या होता है? आर होता है। तो जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण का 2 गुना है, यानी कि आई की वैल्यू दे रखी है 2r। और कह रहा है आपसे अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें यहाँ पर r कैलकुलेट करना है। r कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर आप स्नेल का नियम लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखना स्नेल के नियम से। और स्नेल का नियम क्या होता है? ये होता है n इक्वल टू साइन आई बटे में साइन आर। तो देखो यहाँ पर जब हम साइन आई और आई की वैल्यू क्या है 2r है, तो इसको आप लिखोगे साइन 2r डिवाइडेड बाय साइन आर। अब देखो यहाँ पर क्या है साइन 2r, अगर हम इसको साइन 2 थीटा मान लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हम यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है 2 साइन 2r है, तो इसको आप लिखना 2 साइन r इंटू कॉस r और डिवाइडेड बाय साइन r। r से r कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या n इक्वल टू 2 कॉस r। यहाँ से आप कॉस r की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगा n बटे 2 आ जाएगा, क्योंकि देखो 2 क्या है यहाँ पर गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। यहाँ से r कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा कॉस इनवर्स n बटे 2, यानी कि r बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स n बटे 2। यही हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। तो ये r क्या है अपवर्तन कोण है, तो अपवर्तन कोण का मान आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है कि क्राउन कांच का एक समअवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो जाए, और क्राउन कांच का आपको अपवर्तनांक दिया है 1.65। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिएगा कि लेंस कौन सा है। लेंस कौन सा है? समाप्तल है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे चूंकि समाप्तल लेंस है। कैसा लेंस है? समाप्तल लेंस है। और समाप्तल लेंस के लिए देखो लेंस के 2 पृष्ठ होते हैं, तो पहले पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी r1 वो ऋणात्मक होगी और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या होगी जो r2 वो धनात्मक होगी। ये आपको ध्यान रखना है। समअवतल लेंस के लिए r1 माइनस में लेना है और r2 प्लस में लेना है। और इस क्वेश्चन में आपको लेंस की क्षमता दे रखी है माइनस का 2.5 डायोप्टर और क्राउन कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.65। कैलकुलेट करना क्या है r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो लेंस की क्षमता दे रखी है, यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे, मीन्स फोकस दूरी निकालेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है P बराबर 100/f, और f हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा 100/P। वैल्यू पुट करेंगे, देखो f इक्वल टू 100 अपॉन में P कितना है माइनस का
2.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 1000 बटे माइनस का 25। 25 से जब आप 1000 में डिवाइड करेंगे तो एफ आ जाएगा आपके पास -40 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ आ जाएगी, फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लेंस का सूत्र लगाएंगे और ये सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर n-1 और इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2 वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो 1/f, f कितना है माइनस का 40, n कितना है 1.65 माइनस 1, देखो यहाँ पर दिया है n की वैल्यू कितना है 1.65 और इंटू में 1/r1, r1 कितना है माइनस का r है और प्लस माइनस 1/r2, r2 क्या है प्लस का r है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आएगा माइनस का 1/40 और 1.65 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो ये 0.65 आएगा और इंटू में आएगा देखो -1/r और -1/r, तो हर समान है तो वही उसका लासा होगा। ऊपर देखो -1 और -1 तो ये -2 हो जाएगा, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/40 यानी कि 40, 0.65 और इंटू 2/r। देखो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा है तो पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के नीचे 1 आता है और 2 डिजिट हैं तो आप बटे में 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1/4 बराबर 2 से आप 65 में गुणा करो तो ये 130 आएगा बटे में 10 और गुणे में 1/r। देखो 0 से 0 कट जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 बराबर 13/r। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो r की 1 में करेंगे 13 की 4 में करेंगे तो यहाँ से r आ जाएगा आपके पास 52 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन में हमें r ही कैलकुलेट करना था, तो r कितना आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है।